राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कई बातें कही हैं। हनुमान बेनीवाल ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बीजेपी के राजनीतिक घमासान से जोड़कर बयान दिया है। नागौर से सांसद हैं यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, उनसे बात करते हैं। सीधे ये जो इस्तीफा हुआ है उपराष्ट्रपति का, बड़े सवाल खड़े हुए हैं। राजस्थान से आते हैं आप, राजस्थान से काफी लगाव था और राजस्थान से तो खुद उपराष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से कामकाज किया है राजनीति में, कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को? देखिए, मेरे दल ने और मैंने इनको खुद स्वयं वोट दिया था और वो इसलिए उपराष्ट्रपति को वोट हमने दिया कि एक तो ये राजस्थान से आते हैं, मेरे समाज से भी आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल जो रहे, इन्होंने बहुत पॉलिटिकल इंटरफेयर किया। बीजेपी के कार्यकर्ता बन के राजस्थान के अंदर घूम रहे थे, बीजेपी की मीटिंगें लेते थे और अब अचानक क्या हुआ, ये स्वास्थ्य कांड नहीं हो सकते। कोई न कोई ऐसी बात जरूर अंदर खाने हुई है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। और धनखड़ साहब से राज्यसभा के विपक्ष और पक्ष सब नाराज थे क्योंकि वो जो बोलने के लिए अवसर चाहते थे उनसे ज्यादा खुद बोलते थे, उनकी आदत थी, ये खुद बोलते रहते थे। और देखिए, बहुत विद्वान सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे, गवर्नर रहे बंगाल के, और नंबर 1 और 2 के बहुत नजदीक थे अमित शाह और मोदी के। तो निश्चित रूप से अंदर खाने कोई ऐसी बात हुई है। और 3 साल से जिस हिसाब से इनको बनाया, तो कोई जाट समाज में इनका कोई मैसेज नहीं जा रहा था, क्योंकि जाट हमेशा मजबूत लड़ने वाला आदमी को पसंद करते हैं। अंदर खाने ये भी बात थी कि कहीं न कहीं घुटन महसूस करे थे कि इनको ही लगा कि इनके बनाने के बाद सारे देश के जाट समाज के दूसरे हिसाब से बीजेपी को फॉलो करेंगे। लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि बार बार लोग सोशल मीडिया पे भी इनको ट्रोल करते थे। जब ये अमित शाह मोदी की भाषा बोलते हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह ये वो करते थे। लेकिन धनखड़ साहब के बारे में जग जाहिर है कि कांग्रेस, एक भाई इनका कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी अशोक गहलोत के नजदीक है, तीसरा भाई तीसरी पार्टी में, और हमेशा सत्ता का आनंद लिया और हमेशा फायदा उठाने में आगे रहे हैं। अब ये इस्तीफा किस कारण से हुआ, ये तो यही बता सकते हैं। बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक क्षण है। और देखिए, ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय देश के प्रत्येक गांव ढाणी तक पहुंच गया कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया। स्वास्थ्य कांड तक इस्तीफा देते तो घर से भी भेज सकते। आपको क्या लगता है क्यों दिया इस्तीफा? अंदर खाने कोई झगड़ा हुआ इनका बड़े स्तर पे, और या तो झगड़े से हाथ होके दिया, और ये कुछ ऐसा चाहते होंगे अपने हिसाब से तो फेवरेबल, जो इनकी इच्छा से नहीं हुआ। बाकी तो काम तो इनकी इच्छा से हो रहे थे। 3 साल के अंदर खूब इन्होंने, जो इनके पॉलिटिकल विरोधी चाहे हमारे समाज से आते हैं, चाहे इनके साथ रहे, उनको भी खूब इन्होंने परेशान किया, अपने तरीके से बहुत परेशान किया। लेकिन अंदर खाने कोई निश्चित रूप से बात हुई, या फिर इनका कोई बड़ा एजेंडा होगा जिसमें हो सकता है कि किसी और से मिलकर बड़ा अपना वो दिखाना चाहते होंगे देश के अंदर कि भाई देखो, मैं बहुत बड़ा त्याग समर्पण कर रहा हूँ। हो सकता है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ऐसे धनखड़ साहब इस्तीफा देने वाले नहीं है। मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरीके से। ये खुद के अलावा किसी का इन्होंने सोचा, खुद के परिवार और खुद के अलावा, और नहीं सोचने वाला है। तो ये हनुमान बेनीवाल से, जो कि आरएलपी सांसद हैं और जो नागौर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, और उन्होंने अपनी बात तक की है और इस्तीफे को लेकर नई अटकलें लगाई हैं, कई बातें रखी हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।